बाप से करे न बात और मरे बाप का दूध और भात। जियत बाप से करे न हेत और मरे बाप का पानी देत। कब है करन में तुम मूर खाए गए और प्याज खाए गए और खा गए नगद बयानों रे कलयुग को। हेलो, आप हैं श्री सुरेश सिंह यादव हजरतपुर 101 पत्रपुष्प सादर समर्पित हुए हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। माता पिता कम से कम 5 वर्ष तक तो बेटे की सेवा करते हैं, मलमूत्र साफ करते हैं अपने बच्चे का। 5 साल तक तो सेवा करनी पड़ती है। अब गंगा सुगन बताओ, अगर 5 महीना का अम्मा पापा खटोली में लाग जाए और उनका मलमूत्र साफ करना पड़े तो यही कहेंगे कि भगवान अब इनका पूंछ ले, कहते इनका बहुत कष्ट है। अच्छा बताओ, सही सही उनका कष्ट है कि उन्हें कष्ट है जो रोज धोवत है? उन्हें कष्ट है कि जल्दी वहां जाए यार, कहाँ लगी ने हगावत सोचा है ना। अरे भैया 5 साल तक तुम्हारी माता ने तुम्हारी सेवा किया, कम से कम 5-6 महीना कर दो यार, कुछ तो वापस करो। क्योंकि संसार तो व्यापार है, संसार में लेना देना। आखिर जितना आपने लिया है उससे कम से कम थोड़ा तो कम से कम वापस करो। आइए, जैसे क्या बात है गुरुदेव, तो मूर खाए गए और प्याज खाए गए, खा गए नगद बयानों रे कलयुग को। कलयुग को कठिन जमानों रे कलयुग को। कलयुग को कठिन जमानों रे कलयुग को। कहते हैं कि कैसो हो रो है राम, या कैसो हो रो है राम, कैसो हो रो, कैसो हो रो है राम, कैसो हो रो है राम, कैसो हो रो है राम, कैसो हो रो है राम। कलयुग के नए नए चलावे तो कैसो हो रो है राम, कलयुग के नए नए चलावे कैसो हो रो है राम, कलयुग के नए नए चलावे। कैसो हो रो है राम, कैसो हो रो है राम, कैसो हो रो है राम। कलयुग के नए नए चलावे
चला बाबूजी, जरा इसका गंभीरता से हम चिंतन करते हैं, हो क्या रहा है। क्या बात है बाबूजी? नौ दुर्गा में झांकी काढ़े जय माता दी कह रहे। नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। अब जरा सोचिए, नौ दुर्गा में झांकी काढ़े जय माता दी कह रहे, लेकिन दुर्गा जी को भोग लगा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेकिन धरे महतारी चूल्हो न्यारो कौरा लो नहीं तेरे। भैया सुरेंद्र भैया, दुर्गा जी का भोग लगावत है, और जिस माँ ने जन्म दिया है वो माँ अलग। अब आजकल होता है ना कि लड़का बहुरिया अलग रहते हो और पिताजी और माताजी अलग रोटी बनाओ था। अब जरा सोचिए, दुर्गा जी सोचती है, जब वो भोग लगाता है तो सोचती है कि क्यों, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में रखा, तेरा मलमूत्र साफ किया, इतना बड़ा किया, और दुष्ट तो उस माँ का नहीं हुआ, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा क्या होगा। तो इसलिए दुर्गा अम्मा जो है विश्वास नहीं करती है ऐसे लड़कन का, जो अपनी अम्मा का भूखो रखें और दुर्गा जी का भोग लगावें। समझ लो कि दुर्गा जी कभी प्रसन्न नहीं। अच्छा, इतनी बेवकूफ है देवी मैया कि इतनी भी चालाकी नहीं जान पाएंगी कि उस माँ से तुमने दगाबाजी किया है। हम तो पत्थर की है, हम तो बोल भी नहीं सकते। नौ दुर्गा में झुमकी काढ़े जय माता दी कह रहे, और धरे महतारी चूल्हो न्यारो कौरा लो नहीं तेरे, नहीं तेरे कर रे खूंटी काम, कर रहे खूंटी काम, कलयुग की लेने चला कलयुग की लेने। ये नवरात्रि का चिंतन है, रामलीलाओं का चिंतन सुनो। जगह जगह रामलीला होती है, रामलीला होती है। और देखिए, क्योंकि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता। गौर करें मेरी बात पर, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, क्योंकि इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में भी महफूज रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी मेरे गुनाहों को धो देती है, मेरे गुनाहों को, गुरुदेव, मेरे गुनाहों को धो देती है। और माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। जगह जगह रामलीलाएं होती हैं। आप जरा सोचें, पिता भक्त श्रवण की रातें लीला देख आ रहे, पिता भक्त श्रवण की रातें लीला देख आ रहे, लेकिन
बाप ने मांगो पानी तो कह रहे कि उठ के नहीं पी पा रहे। रात के 2 बजे जॉन रामलीला देख के आओ। 2 बजे, वैसे 2 बजे तक तो रामलीला का हो तो कैसे का डांस होता है 2 बजे तक। 2 के बाद है थोड़ी घंटा 2 घंटा हो जाए। 2 बजे रामलीला देख के आए। जाड़े का महीना, पिताजी रजाई ओढ़े पड़े हैं, वृद्ध हैं। कहा बेटा आ गए? हाँ आ गए। तो एक लोटा पानी पिला दो। तो बेटा जान तो रामलीला देख के आओ हटागा। अच्छा हम ही कब परखे रहो, उठ के नहीं पी सकते तुम पानी। बाप ने मांगो पानी तो कह रहे कि उठ के नहीं पी पा रहे। जबकि अब रामलीला में देखिए, राम जी के चरित्र को हम देखते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। जबकि बड़ी अच्छी चर्चा व्यास जी कर रहे हैं। मुझे एक लाइन याद आई कि दुनिया के सारे तीर्थ व्यर्थ हैं, संसार के सारे तीर्थ व्यर्थ हैं अगर बेटे के होते हुए माता पिता असमर्थ हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। माँ बाप का जो हक था न उसको निभा सका। माँ बाप का जो हक था, हक था न उसको निभा सका और बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। ये हमें ज्यादा है ना। माँ बाप का जो हक था न उसको निभा सका और बेटा बहू के पल्लू से बाहर न आ सका। और बेटे के जन्मदिन में लाया था पिता कार गिफ्ट किया था पिताजी ने अपने बेटे के बर्थडे में। क्या कार? बेटे के जन्मदिन में लाया था पिता कार और वो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। बेटे के जन्मदिन में लाया था पिता कार और वो उसके बूढ़े बाप, अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा जैसे पिता भक्त श्रवण की रात लीला देख के आ रहे। लेकिन बाप ने मांगो पानी कह रहे उठ के नहीं पी पा रहे और कहते हैं कि हम न तुम्हारे गुलाम। लड़कावा कहा था पप्पा से, बाबूजी अरे हम न तुम्हारे गुलाम पप्पा, हम न तुम्हारे गुलाम। क्योंकि कलयुग के नए चला कैसा कलयुग के नए चला। कि बदलते वक्त में कैसा ये दौर आया है, क्योंकि नए जमाने में आ गए हम लोग। बदलते वक्त में कैसा ये दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है और हम उन माँ बाप की जुबा पे लगा रहे ताले जिन माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया है। ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये
अलग बात है कि खामोश बने रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश बने रहते हैं बाबूजी, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश बने रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वो ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका सजरा कि इनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। साथ उनके जो था गुजरा वो जमाना ढूंढे, साथ उनके जो था गुजरा वो जमाना ढूंढे, और दिल मेरा फिर से वही वक्त पुराना ढूंढे। बाबूजी जरा अपने अपने बचपन की ओर चलते हैं। और आप हैं श्री जयकरण जी यादव, आपकी तरफ से 51 पत्र बहुत सादर समर्पित हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ उनके जो था गुजरा वो जमाना ढूंढे, और दिल मेरा फिर से वही वक्त बढ़ा दे भैया यार, गाँव देखा आज पहल दिन अब हम 15 दिन तक कहूँ गाँव ने है, एक मारी ये भी नहीं कह सकते कि आपकी आवाज़ खराब है, क्योंकि आज तो शुरुआत है और लास्ट तक बरामा रहा तक डिस्टर्ब होती है आवाज़। आज तो पहले दिन है, तो उनके जो था गुजरा वो जमाना ढूंढे, दिल मेरा फिर से वही वक्त पुराना ढूंढे। ऐसे ढूंढा है तुम्हें भीड़ भरी दुनिया में, जरा आप लोग गौर करें, ऐसे ढूंढा है तुम्हें भीड़ भरी दुनिया में, जैसे नक्शे के बिना कोई खजाना ढूंढे। आइए सुने। आइए जैसे जाके गांजा दारू पी रहे और तो ला रहे मुर्गा। गुरुदेव 9 दिन पूरे हो गए, अब आया 10वां दिन। कौन सा? दशहरा। और 9 दिन तो व्रत रहे। कहा था देखा एक बात बताऊं, अब 9 दिन नहीं कुछ कीना है, और आज न मन में जाए तो जाके गांजा दारू पी रहे और तो ला रहे मुर्गा, जाके गांजा दारू पी रहे और तो ला रहे मुर्गा। और मुर्गा आज बने घर जाके, अब क्षमा करे माई दुर्गा। यार ये भी कोई धर्म है कि 9 दिन तक हम कुछ नहीं करेंगे और 9 दिन के बाद साल भर सब कुछ करेंगे? जरा सोचो, लहसुन प्याज है 7 दिन नहीं खाएंगे जब तक श्रीमद् भागवत कथा गुरुदेव सुनाएंगे, तो 7 दिन लहसुन प्याज न खाइबे और 12 महीना खूब चबेंगे। क्या मतलब निकला यार? आखिर क्या है ढोंग की नहीं? आप बताइए जरा यार। जो छोड़ो वो जीवन भर के लिए छोड़ो, और नहीं छूट रहा तो काहे मरे जात हो यार? पकड़े रहो जब नहीं छूट रहा। अच्छा दारू गांजा ये सब 9 दिन नहीं करेंगे, और 9 दिन के बाद पूरे साल भर करेंगे। क्या मतलब निकला? जो कुछ छोड़ो पूरा पूरा, जो पकड़ो पूरा पूरा। आइए जैसे निवेदन, ये मेरा चिंतन है, जैसे बल की अब संसार है। आइए जैसे जाके गांजा दारू पी रहे और तला रहे मुर्गा, तो मुर्गा आज बने घर जाके, अब क्षमा करे माई दुर्गा। माई दुर्गा जप रे सीताराम, जप रे सीताराम, जप रे सीताराम, जप रे सीताराम।
कलयुग के नैने चलाए कैसो हो